वैसे तो ओवर द वीकेंड बहुत सारी खबरें इकट्ठी हो गई और बहुत सारा कुछ है जिसके ऊपर आपका एनालिसिस सुनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर एक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें, लार्जर पिक्चर की बात करें, तो कैनवस पे क्या नज़र आ रहा है? कैनवस पे ये नज़र आ रहा है कि मेरे सामने ये दो चार खबरें पड़ी हुई हैं और इनको अगर जोड़ें तो जो पिक्चर आती है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो प्राइम मिनिस्टर हमें बनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोज़ जो है अपने आप को ही कैबिनेट एक दूसरे को मुबारकबाद देती है कि हमने कमाल कर दिया और मेरी टीम ने अंत तक मेहनत करके और दिन रात काम करके ये स्टेबिलिटी ले आए हैं। तो वो जो स्टेबिलिटी की बातें करते हैं वो हमें नज़र नहीं आती। मुल्क के चारों तरफ देर ले, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी है या फिर जो एक्चुअल सिक्योरिटी है, उसकी बड़ी सिचुएशन ख़राब है। इस वक्त सूरत हाल पीटीआई की तो बात करेंगे ही कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है अपनी तहरीक का कि क्या उसके सूरत हाल बनेगी, क्या उससे क्या मामलात कितने बिगड़ेंगे या संभलेंगे, जो भी है। मगर ओवरऑल उसके साथ और भी दो चार क्राइसिस जुड़े हुए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी वही ओल्ड सस्पेक्ट्स ही काबू आते हैं कि आप तनख्वाहदार तबका आता है, मिडिल क्लास आती है, पुराने वो जो लॉबीज़ हैं, पावर लॉबीज़, उनको हाथ डालें तो नहीं वो आता। अभी 19 जुलाई को पाकिस्तान के बिजनेसमैन ट्रेडर्स ने ऐलान किया हुआ है हड़ताल का। अगर प्रोड्यूसर साहब अकमल अगर दिखा सकें आप कि जी लाहौर चैम्बर के ये प्रेसिडेंट हैं अबू ज़र शाद साहब, ये लाहौर चैम्बर में जो तख्ते लाहौर है जहाँ से रूलिंग पार्टी नून लीग आती है, ये उनके घर में ही हो रही है। इसी सीट पे लाहौर चैम्बर में किसी ज़माने में इसहाक डार साहब भी इसके प्रेसिडेंट होते थे। वहाँ पे ये इस तरह की बात हम करें तो शायद बुरा मनाई जाए, मगर वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं अंडर इन्वॉइसिंग के और जो इंडस्ट्री के हालात बता रहे हैं वो कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। उसके साथ अभी एक और इस तरह की खबरें आम आवाम के लिए जो आ रही हैं कि जी मज़ीद महंगाई का एक बम गिराने की इतलाएँ आ रही है और कंसिडर किया जा रहा है कि शायद आइंदा चंद दिनों में पेट्रोल की कीमत भी बढ़ सकती हो सकता है 6 रुपये बढ़ा दी जाए। तो गैस की पहले ही फिक्स कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। तो ये जो इस तरह की खबरें आती रहती हैं, बाकी लड़ाई चल रही है वीट के ऊपर, चीनी के ऊपर, सारे मसाइल के ऊपर चल रही है। जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस वक्त हम गौर नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान के खौफनाक किस्म के फिगर्स हैं कि 6 माह में दहशत गर्दी के 501 वाक़यात हुए हैं जिसमें 257 अफराद शहीद हो चुके हुए हैं और ये सिर्फ 6 माह के फिगर्स हैं बलूचिस्तान में। और ये हाल ही में ये वीकेंड के ऊपर जो है के दौरान जो है लोरालाई के करीब ये जो पंजाबी शनाख्त कर करके 9 मुसाफिर इन बेचारों को शहीद किया गया है, बड़ी तकलीफदह खबर है। फिर केपी के अंदर जो है अभी हाल ही में एनपी के मौलाना ज़ैब खान बाजौड़ के जो है फायरिंग के अंदर 2 अफराद एक साथ पुलिस वाला भी कत्ल हुआ है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है केपी के अंदर इस वक्त जो है जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं बन्नू शन्नू में जो थानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं और अभी वो ड्रोन्स के ज़रिए एक्सप्लोसिव कर रहे हैं। अब उनके पास जो दहशतगर्द हैं वो इतनी खौफनाक टेक्नोलॉजी आ गई हैं कि उसको मैच आम पुलिस नहीं कर पा रही है और उनको लड़ने के लिए वहाँ पे बड़ी मुश्किल है। और केपी और बलूचिस्तान में ही गवर्नमेंट का बड़ा ज़्यादा जोर है। वहाँ भी हाल ही में ये फाटा की एक कमेटी बनाई गई, वो इशू चल रहा है कि कंट्रोल करने की सिचुएशन है। फिर साथ में उसके मिला लें कि पीटीआई की जब ये इस तनाजुर के अंदर जब उनकी कॉल आती है तो फिर मामलात बिगड़ जाते हैं। गो के ये ज़रूर है कि पीटीआई का अपना नहीं पता चलता कि पीटीआई क्या चाहती है। सबसे बड़ा इशू तो ये है कि अभी जो उनकी तरफ से एक मज़ाक़ खेज़ी अब हो गया है, जो उनका शुरू से 2-4 साल से तरीक़ाकार है, उससे लगता नहीं है कि ये लोग या संजीदा हैं या इनके किसी एफर्ट से इमरान खान मुझे बाहर नज़र आता, बिल्कुल भी नहीं नज़र आता। यहाँ तक कि जबकि इमरान खान की हमशीरा को, लीमा बीबी को खुद कहना पड़ जाए कि वो माइनस ही तकरीबन हो गया इमरान खान। तो वही हालात हुए हैं कि अली मीन गंडापुर साहब का जो सारा बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले वो बताया गया था कि 5 तारीख तक वो पीक करेगी और फिर लाहौर में वो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वो तमाम जलसे को ले गए और वहाँ वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं, वो एक एटीएम हैं और उनको सेनेट की सीट दिलवाने के लिए बज़िद की जा रही है
और इमरान खान को पूरी बात नहीं बताई गई कि ये शख्स जो है ये 9 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दूसरी तरफ जा चुका हुआ था और उसका बैकग्राउंड नहीं बताया जाता। और उनके पीछे एक लॉबी है और इंक्लूडिंग गंडापुर साहब ये उस दावत में चले गए और उसकी सारी जो फ़ोटो ऑप्स थी, उसका जो नज़र आ रहा था, उसकी ऑप्टिक्स जो हैं वो बुरे थे कि वहाँ ज़ियाफ़त चल रही है, खाबे खाए जा रहे हैं, आप बड़ा ख्याल रखा जाता था। हमने बड़ी इस तरह की तहरीकें देखी हैं। बेनज़ीर फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन मार्च करती थी या लॉन्ग मार्च करती थी तो वो एक बड़े पसीने में शराबूर जो है छल्ली मंगवा के खा रही हैं, या एक उसकी एक एम्बियंस का ख्याल करना पड़ता है। जो लोग तहरीक आप लोगों को कह रहे हैं सड़कों पे आ जाएं, जान दे दें और बड़के मार रहे हैं आर पार कर और दें। वहाँ पे वो मुर्गे की टांग जो है ना वो अपनी मूँछों के तले दबा के खा रहे हैं, तो वो ऑप्टिक्स भी देखने पड़ते हैं। और मैं उसके बाद फिर वो आपस की जो इख्तलाफात की खबरें आई हैं, ये मेरे सामने आलिया हमजा की आपने भी अपने दाइये में जिक्र किया जी, उनका कि ये पढ़े ना ज़रा कि क्या कह रही हैं वो। जी, ये ट्वीट वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किसी लाएअमल का कल या आज ऐलान हुआ है। वो ये कह रही हैं कि 5 अगस्त का तो सुना था, ये जो नई शोशा छेड़ दी है अली मीर गंडापुर साहब ने, 90 डे का प्लान ये कहाँ से आ गया है, वो ना करने वाली बातें हो गई। क्योंकि जी मुझे तो इसका नहीं पता, किसी कोई रोशनी मुझे पे लिए डाल सके ये तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी, ये वो तफसीलात नहीं बताई गई। अच्छा, एक और चीज़ उन्होंने इंडिकेट की आमिर साहब, वो ये थी कि उनकी मसरूफियत के हवाले से उनको ये कहा गया कि बेसिकली ये कहा गया कि वो इसलिए नहीं मौजूद थी क्योंकि वो मसरूफ थी अपनी कुछ मसरूफियात में। उन्होंने तो अपनी हर एक को ड्यूटी दी गई है। उनकी तो सबकी नज़र ये थी कि ये मेन जलसा है और वहाँ पे ये कुछ इस तरह का ऐलान किया जाएगा। उस वक्त वहाँ पे ऐलान करने की बजाय बाद में लोगों को मैं देख रहा था, सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे कि नहीं ये कोशिश की जा रही है बीच में लड़ाई कराने की और इत्तेहाद तोड़ने की। ये लोगों की तरफ से नहीं कर रही, ये पार्टी की लीडरशिप की तरफ से हो रहा है। जब आप अपने वर्कर को कंफ्यूज करेंगे, मीडिया को कंफ्यूज करेंगे कि 5 अगस्त की बजाय 90 दिन का एक शोशा छेड़ देंगे तो वर्कर कंफ्यूज होगा, उनको नहीं पता। और फोकस जो है इमरान खान की रिहाई से छोड़ के आप मिर्ज़ा अफरीदी की सेनेट की टिकटों के लिए लॉबिंग करते नजर आए और वो नहीं समझ आ रही कि वो क्यों की जा रही है, कि वो एक सेपरेट इशू है। कि आप देखें अब केपी के इलेक्शन भी बीच में आ गए हैं, सेनेट के 11 सीटें टोटल में से इनकी तकरीबन 7 जनरल की सीटें हैं, 4 इनकी बनती हैं, 5वीं अगर ये अक्लमंदी करें तो ले सकते हैं। तो मुराद सईद, फैसल जावेद और इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान, ये 4 नाम थे। अब 5वां मिर्ज़ा अफरीदी साहब का डाला जा रहा है, नूर कादरी साहब भी मैदान के अंदर हैं, तो वो उसके लिए अली मीर गंडापुर साहब का ये इस पे फोकस करना। और लाहौर में मुझे नहीं समझ आ रही कि एक शख्स का वैसे ही अफरीदी साहब का लाहौर के अंदर फार्म हाउस है, तो अगर ये बिजनेस है तो केपी की नुमाइंदगी इन्होंने क्या करनी है। काफ़ी सारे और सवाल हैं। जिससे दूसरा ये है कि पार्टी डिवीजन है, जो रिएक्शन आया है वो बड़ा खौफनाक किस्म का आया है। तो इन हालात में पीटीआई के जो है वो उसमें ये वाला एक मुश्किल आ जाती है। वो खुद ही इकट्ठे नहीं है आमिर साहब, तो लोगों को इकट्ठा करना तो इस वक्त एक बड़ा सवाल है और किस तरीके से करना है, क्योंकि ये जो 90 डेज के प्लान की बात हो रही है इससे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि 90 डेज का प्लान कहीं पे इमरान खान ने तो ऐसा कोई लाएअमल नहीं दिया। यही बात आलिया भी कर रही है कि ये किस तरीके से आया है। और दूसरी बात वो ये कह रही है कि फोकस जो है वो इस वक्त ये नहीं है और उनका ये कहना है कि उनको साइड पे रखा गया। तो इस तरह के सिनेरियो में जहाँ पे आपस में ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है, डू यू थिंक कुछ सीरियस हो रहा है? नहीं, सीरियस क्या होना है कि वो आप बाद में मीडिया को या किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकते। आपस में ये जो लीडरशिप है, ये केपी की और पंजाब की डिफरेंसेस नहीं ख़त्म होते। फिर विद इन केपी जो है वो जुनेद अकबर हैं, वो ठीक है केपी में कर रहे हैं, अली उन ये तसब तो ये देख गए थे कि इस तरह लाहौर जा रहे हैं और बड़ी वो डेयरिंग लग रहा था कि जी लाहौर जाके वो एज ए लीड करेंगे, और एकदम जाते जाते वो एकदम एक डी टूर मार के वो मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे पहुंच जाते हैं। और लोग सारे ज़ाहिर है इस वक्त देख रहे थे कि जनाब ये उसका कोई टेम्पो सेट करेंगे और फिर एकदम वो ऑप्टिक्स आ गए हैं कि खाने खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, हंस रहे हैं। सारी जो एम्बियंस है उससे मैं समझता हूँ कि इसको बड़ा धचका लगा है।
और कल बताया जा रहा है कि इमरान खान के साथ इनकी मीटिंग है, अगर वो मीटिंग हो पाती है और वहाँ से कोई इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं तो कोई क्लैरिटी शायद आ जाए। मगर क्लियरली एक नज़र आता है कि इस वक्त जो मेन लीडरशिप पीटीआई की है उनके डिफरेंसेस भी हैं, फिर उनका अंदर जो है वो मुझे नीयत की भी खराबी काफ़ी लोगों में नज़र आती है। सबका नहीं कहा जा सकता, मगर काफ़ी लोगों में ये नज़र आती है, जिससे ऑब्वियसली फिर वर्कर को आप कहाँ ब्लेम ये करेंगे कि वो उसमें। तो ऐसे मौक़ों पे फिर ये है कि वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ईजी हो जाती है।